नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। फिलहाल जो है मैं विश्वकर्मा का ये जो सड़क है, ये सड़क है जिसे हम लोहा मंडी रोड भी कह सकते हैं और ये जो है हरमाड़ा थाने तक भी ये सड़क जाती है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हादसा हो जाता है, वापस एक डंपर जो है एक व्यक्ति की जान ले लेता। कुछ दिन पहले यहाँ पर हादसा हुआ था, अभी भी मेरे हिसाब से वो डंपर इस क्रेन हाउस में पड़ा होगा, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पे हादसा हुआ था। ट्रैफिक देख लीजिए, हालांकि पुलिस वाले जो है अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यातायात को पूरी तरीके से उन्होंने अपने हाथों में काबू किया हुआ है, बांधा हुआ है सही तरीके से। जब मॉनिटरिंग की जा रही है, सड़कों से देखिए आवन जावन चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तो कोई चूक हो रही है जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। आज फिर जो है एक डंपर ने एक आदमी को अपनी चपेट में ले लिया है, उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि एक व्यक्ति इस हादसे में घायल बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यातायात पुलिस अपना काम नहीं कर रही। जरा देखिए, सर जो है बीच में खड़े हैं। ये कहना गलत होगा कि जो है जयपुर के यातायात पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो अपना काम नहीं कर रही। बखूबी तरीके से वो यातायात को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और बीच में खड़े हैं। पूरे तरीके से जो है सेवाएं दुरुस्त है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 लोग जो है यातायात को काबू किए हुए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ का जो ट्रैफिक है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, परेशानी नहीं हो किसी को भी। हालांकि इनको कितनी मशक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है यहाँ लोगों को जो है कंट्रोल करने में। ये इस सड़क की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत भगती हुई सड़क है। यहाँ से जो है ज़्यादातर गाड़ियाँ निकलती हैं। थोड़ी देर पहले जो हादसा हुआ है, उस हादसे की वजह से जान गई है। देखिए, अभी चालान किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मानते नहीं हैं। बार बार समझाने के बावजूद जो है इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये यातायात पर, ट्रैफिक पुलिस पर आरोप मढ़ देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं खड़े थे या देख रेख नहीं की जा रही थी। बाकायदा यहाँ पर चेकिंग हो रही है कि कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। लेकिन हम तो आम लोग हैं, हम अपनी हरकतों से बात थोड़ी आएंगे। फिर सारा का सारा दोष मर्दों की, पुलिस वाले नहीं खड़े थे, यहाँ पर देख रेख नहीं करते। अभी तो मैं लाइव दिखा रही हूँ आपको कि अभी 2-3 लोगों का और चालान हुआ है। सर, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था। हाँ जी, कैसे हुआ, कोई जानकारी दे पाए? ये साहब बताएगी। सर, कुछ जानकारी दे पाएंगे? थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे एक हादसा हुआ है टोडी। अभी? हाँ, थोड़ी देर पहले। नहीं, ध्यान नहीं। एक व्यक्ति की उसमें जान चली गई। नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मैं अभी आया हूँ ड्यूटी। सर, एक बात बताइए, कितना मुश्किल हो जाता इतने ट्रैफिक को कंट्रोल करना? ट्रैफिक ज़्यादा आता है इस पे, 14 नंबर पे। थोड़े दिन पहले सर एक हादसा हुआ था इस 14 नंबर पे, मतलब हुआ था तो लोहा मंडी कट पे। हाँ। आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं सर? 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो शायद 14 नंबर रोड ऐसी है जहां 24 घंटे जो है ट्रैफिक भगता है। हाँ, भगता तो क्या, रोक के ब्लैंकर करके ट्रैफिक को निकालना पड़ता है। और समझाते कैसे? इनको मानते तो है ही नहीं। मानते चाहे इनका चालान कर दीजिए आप, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोक के इनको समझाना पड़ता है। कितनी समझाइश करते, कितनी मशक्कत करनी पड़ जाती है? पहले समझाइश करते हैं, नहीं मानते हैं तो चालान करते हैं। मानते तो नहीं है सर, हम तो राजस्थानी मानेंगे कैसे? नहीं मानना ही तो हमारी आदत है। समझाइश भी करते हैं, नहीं मानते तो चालान भी करते बात बताइए सर, अभी थोड़े दिन पहले हादसा हुआ था, उसके बाद कितना कंट्रोल हुआ है यहाँ पर? किस तरीके से आप लोग व्यवस्थाओं को बना रखे हैं? हैं। ये तो है सर, आपने कितनी व्यवस्थाएं बनाई है? जो हादसा, बड़ा हादसा हुआ था, काफी लोगों की जान चली गई थी, कैसे मॉनिटरिंग होती है सुबह शाम? सुबह शाम जब ये नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इनको पूरी को खाली करवा दिया, पूरा हटवा दिया यहाँ से। हाँ, कोशिश करते हैं कि सब सही तरीके से रहे, कोई हादसा नहीं हो। हाँ जी सर। ये देखिए भाई साहब, काला काला गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा के अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी तेज भगा रहे हो यार तुम। अंकल अंकल नहीं, मैं आंटी भी नहीं हूँ, अंकल भी नहीं, दीदी हूँ मैं तुम्हारी। 20 की स्पीड में बाइक चल रही है, मैं यहाँ से तो भैया तुम्हें पता है, अभी तुम्हारे एक्सीडेंट होके तुम उड़ जाते, दीदी दादी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुम अभी उड़ जाते, नाम इनका आ जाता। ये देखिए, ये तो सामने का नजारा है। बिना आइए, ये बिना नंबर की गाड़ी है भैया, चश्मा लगाकर भाग रहे हैं। देखिए, हाँ बढ़िया है। ये देखिए कि अभी तो मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता
या जिस तरीके से ये आ रहा है इसको कुछ हो जाता तो ये पूरा का पूरा दोष जो है यातायात पुलिस पर मढ़ दिया जाता कि यातायात पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, बातें कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया होगा। तो ज़रा नज़ारा देख लीजिए, अभी तो सामने के सामने ही हम खड़े हैं, सामने ही आपको तस्वीरें देख रहे हैं। फ़ोटो खींचकर जो इनका चालान बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे को चारों तरफ इस सड़क पे यातायात पुलिस नज़र आ रही है और बखूबी तरीके से जो अपना काम भी कर रहे हैं। लोहा मंडी में जो हादसा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों की जान गई। उस हादसे के बाद कहीं ना कहीं दुरुस्तीकरण तो जयपुर शहर में हमें देखने को मिला है। वहाँ भी काफ़ी सारे जो है पुलिस वाले हैं, मैं ज़रा उनसे भी बात करूँगी। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था। उस हादसे में एक व्यक्ति की जो है जान चली गई थी टोडी मोड़ पे। हालांकि मैं अभी जो है 14 नंबर रोड पर हूँ, लेकिन यहीं से ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, यहीं से जाता है। बड़े बड़े जो ट्रोले हैं वो इसी सड़क से निकलते हैं, यहीं से लोगों का आना जाना होता है। ज़रा कैमरा करीब दिखाइए कि यही वो लोहा मंडी रोड है जिसका कुछ दिन पहले जिक्र किया जा रहा था। इसी सड़क पर जो है काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी एक ट्रोले ने छीन ली थी। हालांकि वो ट्रोला अभी भी शायद, आइए ज़रा देखिए, वो मैं अभी बता ही रही थी आपको, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये वही ट्रोला है, वही डंपर है जिसने कुछ दिन पहले कुछ लोगों की जान ली थी। इसी ट्रोले ने जो है कुछ दिन पहले कई सारे लोगों की जान ली थी, कई इसके चपेट में आए थे। ये वही डंपर है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। मैंने कहा था क्या शायरी लिखी है, शायरी तो भैया ने ठीक लिख ली, लेकिन काफ़ी लोगों की जिंदगी ये ले बैठा, काफ़ी लोगों को मौत के घाट इसने उतार दिया, यमदूत बनकर निकला। अंकल, थोड़ी देर पहले हादसा हुआ था एक, इधर पता है आपको, टोडी मोड़ पे। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक कितना भागता है दिन भर? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होता है। पुलिस वाले कैसे यहाँ पे देख रेख करते हैं? नहीं, देख रहे हो, अच्छे करते हैं पुलिस वाले। हाँ, मदद करते हाँ, हैं, बिल्कुल पूरी मदद करते हैं मतलब पुलिस ये वाले। तो अपना काम बढ़िया करते हैं कि किसी को परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये अपना काम बढ़िया करते ही है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है मतलब। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ट्रैफिक की अगर नाली परिंदे चले तो पुलिस वाले बेचारे क्या करेंगे मतलब। ये तो अपनी मदद पूरी करते हैं बेचारे। ये तो हमें सही बात है, सही चलने के लिए कहते हैं। जी हाँ, सही है। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि ये तो हमें सही चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हम लोग ही जो है मानते नहीं हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, मुझे एक बात बताइए, ट्रैफिक यहाँ पे इतना सारा रहता है, यातायात पुलिस कितना सहयोग करती, कितना सही करती है? करती है पुलिस, तो लगी रहती हैं जी, लगी रहती हैं उनकी। ये कहना गलत होगा कि पुलिस वाले देख रेख नहीं करते? नहीं, काफ़ी देख रेख करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं जी। 24 घंटे खड़े रहते हैं। धूप चाहे, हम तो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन तो धूप चाहे धूल मिट्टी सब खड़े रहते हैं ड्यूटी में। बहुत बढ़िया बात कही है सर ने कि धूल मिट्टी धूप कुछ भी हो, ये लोग काम करते हैं, उसका चालान बन रहा है। सर, कितना मशक्कत हो जाती है इनके साथ डील करना, इन लोगों के साथ कितनी मशक्कत होती है इनके साथ डील करने में? मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बाकी नहीं मान रहे उनके खिलाफ करते हैं कार्रवाई। फोन तो करवाते हैं कि फलाने से बात कर लो, उससे बात कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन कराना न कराना वो कोई बात नहीं है। आपको पता है सर, थोड़ी देर पहले भी आया एक गलती में होता हादसा। है, उसकी कर ही देते हैं हम, जो गलती में होता है उसकी करते हैं कार्रवाई। कार्रवाई कर। हाँ, सर, थोड़ी दिन पहले यहाँ पे हादसा हुआ था, वो डंपर खड़ा है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इस डंपर ने कई सारे लोगों की जिंदगी छीन ली थी। उसके बाद आप लोगों ने कितनी यहाँ पे टाइट, कितना जो है ट्रैफिक को कंट्रोल किया? हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को चेक किया, कोई शराब पी करके नहीं चला रहा, और मिले हैं उनको जब्त भी किया है। अभी थोड़ी देर पहले भी टोडी मोड़ पे एक हादसा हो गया, एक व्यक्ति ट्रोले ने चपेट मार दी, एक आदमी की मौत हो गई इसमें। अब ये लापरवाही करते हैं ड्राइवर, कोई नशे में चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, हर आदमी को चेक भी नहीं किया जा सकता इतना। नशे वाले को का कैसे पता चले? ये गाड़ियाँ इतनी दौड़ती है, पता ही नहीं रहता किस गाड़ी में नशेड़ी बैठा हो। कोई यात्री बता देता है कि साहब लापरवाही से चलता हुआ आ रहा है और कुछ होता है, इस प्रकार से जानकारी होती है। वैसे कोई जानकारी ऑटोमेटिक हाँ, को तो चेक करना पॉसिबल ही। कितना भयंकर ट्रैफिक चलता है, किस किस आदमी को चेक कर सकता है आदमी। बत्ती छूटती है, एक साथ 100 गाड़ियाँ निकलती हैं। ये तो ऐसे रेस में भाग रहे हो। इसमें क्या पब्लिक एक्टिव होती है, जानकारी दे देती है ना, उस वाहन को हम आगे पीछे कहीं भी रोकने की कोशिश करते हैं और फिर मालूम चल जाता है भाई ये है, लापरवाही नशे में ही करता है आदमी। सही बात है, सर कह रहे हैं अपनी तरफ से तो देखिए कोशिश करते ही हैं कि किसी को परेशानी नहीं है, कि लापरवाही बरतते हैं। हम तो अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करते हैं
कि जो बढ़िया तरीके से काम करे, बढ़िया तरीके से जो है लोगों की सेफ्टी हमारे हाथों में हो, सेफ हाथों में रहे। लेकिन लापरवाही मैंने भी आपको दिखाई, वो चश्मे वाला भाग कर आ रहा था। अब इसमें पुलिस वाले की क्या गलती है? ट्रैफिक वाले को कैसे आप दोष देंगे, कैसे सारा दोष जो है ट्रैफिक वाले पर मढ़ देंगे? ये हमारी आदत होती है कि हम जो है एक्स्ट्रा दिमाग। अब आप समझिए, ये इन भाई साहब को इतनी जल्दी है कि इनसे सब्र नहीं हो रहा। भले से आगे से बस आ रही है, ये तो मैंने लाइव आपको दिखाया है, बस आ रही है, सब्र नहीं है। जान जोखिम में जाए तो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धैर्य के साथ चलना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, किसी को जो है लगे नहीं। कोशिश तो यही की जाती है। बाकी ट्रैफिक पुलिस बखूबी अपना काम कर रही है, काम कर रही। अब वहाँ भी अगर ज़रा दूर से देखेंगे ना तो गाड़ियाँ भागती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये कितना कंट्रोल करे, कितना बोले, लेकिन खैर आम इंसान है, समझना चाहते ही नहीं है। बाकी ये अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को परेशानी नहीं हो, कोई जो है किसी को लगे नहीं, कोई चोटिल नहीं हो। आइए ज़रा इधर भी आपको मैं दिखाऊंगी, इधर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इधर जो है काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इधर भी, कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। थोड़ी देर पहले जो हादसा हुआ है उसके बाद उनको दिखाइए ज़रा, वो बीच में खड़े हैं और बीच में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ज़रा देखिए कि ट्रैफिक पुलिस बीच में आकर आपको ये कहे कि पुलिस वाले काम नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती। ये नज़ारे हैं। पॉल्यूशन आए तकलीफ हो, लेकिन ट्रैफिक को पूरा यहाँ कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रैफिक को बहुत अच्छे से ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कई बार देखिए हो जाती है सिचुएशंस कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीज़ें। बाकी मेरे हिसाब से मैं जितना देख पा रही हूँ कि कहीं कोई भी चूक नहीं है, सभी को जो है कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पर। इधर का ट्रैफिक हो चाहे इधर का ट्रैफिक हो, या पूरा अगर विश्वकर्मा को मैं घुमा के दिखाऊंगी आपको, मेरे सहयोगी को कहूँगी ज़रा दिखाइए, तो पूरा कंट्रोल यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रैफिक को अच्छे तरीके से कंट्रोल पुलिस करती हुई नज़र आ रही है। और बस हमारा समाचार भी आपको यही कहेगा कि आप सभी लोग आ जाइए, इधर भी आइए ज़रा, इंचार्ज साहब इधर भी खड़े हैं, कि आप लोग गाड़ियों पर हेलमेट लगाकर चलिए, बिना हेलमेट गाड़ियां नहीं दौड़ाइए, दारू पीकर गाड़ियां नहीं चलाइए। दारू पीकर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी जान पर बना सकती है। अभी कुछ दिन पहले का हादसा हम भूले नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ हुई है। आइए ज़रा, काफ़ी सारे लोग इस हादसे में मरे हैं। सर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हरमाड़ा, ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, इस हादसे के बाद ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ट्रैफिक सुचारू रूप से चला रहे हैं, स्टाफ लगा हुआ है। ट्रैफिक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन चलती रोड है, बगती हुई रोड है सर, 14 नंबर। थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे एक हादसा हो गया था टोडी मोड़ पे। हाँ हो गया था ना। क्या कुछ जानकारी है सर उस हादसे की? वो तो ड्राइवर की दारू की वजह से हुआ था। कैसे पता चले सर कि गाड़ियों में दारू पीकर लोग चल रहे हैं? कैसे मॉनिटरिंग हो, किस तरीके से हम लोगों को, आम लोगों को पता चले? वाहन को चेक करके रोक करके चेक करते हैं ड्राइवर को, या कई बार लापरवाही पूर्वक चलाता, गाड़ी हल्की चलाता, उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ड्राइविंग सही तरीके से नहीं कर रहा है। पर सर अगर मैं आम आदमी हूँ और मैं बात करूँ कि यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, अब आप 4 से 5 लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? 1000 आदमियों को तो नहीं कर सकते मैं। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं। 1000 आदमियों को एक साथ तो कंट्रोल करना। बिल्कुल सही। और आप लोगों को 24 घंटे ड्यूटी भी देनी। हाँ मुश्किल है बिल्कुल। और मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि 24 घंटे ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं इन्हें तो दुरुस्त करना। बड़े बड़े ट्रक निकल कर आ रहे हैं, कब कौन जालिम बन जाए, यमराज बन जाए पता नहीं है। मैं तो भैया साइड में ही होकर चलूँगी, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और आप लोगों को खबरें भी दिखानी है तो जान तो प्यारी रखनी ही पड़ेगी। खैर फिर भी
मैं वापस से आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, बोलना है तुमको? मैं फिर भी आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो है दारू पीकर वाहन नहीं चलाइए। खास तौर पर अगर गाड़ी पे जा रहे हैं, टू व्हीलर आपके पास है तो हेलमेट ज़रूर कैरी कीजिए। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, नशे से दूर रहिए, परिवार से प्यार कीजिए। कल परसों भी एक खबर में मैंने दिखाया था, एक लड़का दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और ट्रैफिक पुलिस वाले उसका चालान कर रहे थे। दारू मत पीजिए भैया, जान प्यारी है, परिवार प्यारा है, उसका ख्याल रखिए और खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और अच्छे से रहिए। यही हमारा समाचार आप लोगों से कहता है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।